गांधी उद्धव ठाकरे की पोल। शरद पवार बोले अदानी ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा। अदानी ग्रुप धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ राहुल उद्धव ठाकरे फैला रहे थे झूठ। अदानी ग्रुप ने धारावी प्रोजेक्ट में किया था 2000 करोड़ का निवेश। मुंबई की स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर कांग्रेस, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे लगातार अदानी ग्रुप को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब शरद पवार ने दोनों की बोलती बंद कर दी है। यूं कहिए कि शरद पवार ने ही अब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। महाराष्ट्र में आज का दिन अहम है, वोटिंग हो रही है और इस बीच अब शरद पवार का ये बड़ा खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है और बीजेपी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद पवार ने इस मुद्दे पर जो है बात की और उसे कहा कि ये धारावी प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, यानी शरद पवार इसे मुद्दा मानते ही नहीं है। शरद पवार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हुई थी तो उस समय अदानी ग्रुप ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली थी। नेगोशिएशन और डिस्कशन अदानी ग्रुप के साथ नहीं हुई थी। शरद पवार के इस बयान के बाद बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। बता दें आपको कि बकायदा एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने कहा था कि धारावी का मुद्दा है ही नहीं, अदानी ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। जब धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हुई थी तब गौतम अदानी की इसमें दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि धारावी का प्रोजेक्ट तो किसी दूसरी कंपनी को दिया गया था, वो लोग इस प्रोजेक्ट के लिए आए थे। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर बेशक कुछ नेगोशिएशन और डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये अदानी ग्रुप के साथ नहीं हुई थी। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर शरद पवार के बयान का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। अमित मालविया ने कहा कि अब तो शरद पवार ने भी अदानी को लेकर दिए गए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बयानों को खारिज कर दिया है। शरद पवार ने यह भी कहा कि अदानी ग्रुप का तो धारावी में कोई मुद्दा ही नहीं था, अदानी ग्रुप का तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ही नहीं थी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। मालविया कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमवीए कैंप के एक सीनियर राजनेता का ऐसा बयान गठबंधन के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र को गुमराह करने के लिए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी लगातार झूठ फैला रही हैं। यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला एमवीए ही था जिसने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप के साथ डील की थी। यही नहीं, आपको बता दें कि धारावी प्रोजेक्ट आखिर है क्या। अंग्रेजों के काल में बसी यह बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी तब पहली बार धारावी को रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद 2003-2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर आई। धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लांट टाउनशिप के रूप में रीडेवलप करने का फैसला किया गया और प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले गए। 2011 में सरकार ने सभी टेंडर कैंसिल कर दिए और इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2019 में कैंसिल कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में इसमें अजीत पवार भी शामिल हो गए और इसके बाद धारावी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। 2022 में शिंदे सरकार ने अक्टूबर 2022 के नए टेंडर जो है वो जारी किए और 2022 में अदानी ग्रुप ने जो है बोली जीत गई, क्योंकि 29 नवंबर 2022 को अदानी प्रॉपर्टीज ने धारावी झुग्गी बस्ती के रीडेवलपमेंट करने की प्रोजेक्ट की बोली जीत ली और अदानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपीस की बोली लगाई थी। धारावी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वालों में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप था जिसने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। बता दें कि मुंबई में 640 एकड़ में फैले धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार ज्वाइंट वेंचर के तौर पर काम कर रही। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का है। यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी।
धारावी में टेनमेंट्स यानी घरों की गिनती और डिटेल सर्वे करने के लिए एडिशनल फंड का यूज किया जा रहा है, जो मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की झूठ उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी द्वारा फैलाया गया। राहुल गांधी कई बार सार्वजनिक मंच से भी ये कहते नजर आए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात उन्होंने कही कि किस तरीके से अदानी को जमीन देने के लिए, धारावी की जमीन अदानी को देने के लिए मोदी ने प्लान बनाया है। बीजेपी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर रही है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी तरह तरह के आरोप लगाए और ये बातें साफ तौर पर जो है कही कि किस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिलती है और किस तरीके से जो है सिचुएशन चेंज हो रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे कई मौके पर यह बात भी कह चुके हैं कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, यानी जो वोटिंग हो रही है, 23 तारीख को जो रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो अदानी को दिया गया ये प्रोजेक्ट जो है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए जो है निवेश कर दिए हैं, यानी 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी किया जा चुका है। और यहाँ पर अदानी ग्रुप जो है पूरी तरीके से इसे लेकर इसलिए काम कर रहा है ताकि इसका रीडेवलपमेंट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा घरों का डेवलपमेंट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पक्के घर बनाए जा सके और झुग्गियों को घर में परिवर्तित करके वहां के लोगों को दिया जा सके। लेकिन अदानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे झूठ फैला रहे थे, अब शरद पवार जो कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, शरद पवार जो एक वरिष्ठ नेता है, महाविकास अघाड़ी को एक साथ पकड़कर ले चलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे में शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि धारावी का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि अदानी ग्रुप इसमें पहले इंटरेस्टेड ही नहीं था। हाँ, थोड़ा डिस्कशन हुआ था, थोड़े प्राइस ऊपर नीचे डिस्कस हुए थे और इसमें जो कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप ये इसे लेना चाहता था, अदानी ग्रुप को पूरा सपोर्ट मिल रहा था, बीजेपी इसे देना चाहती थी, मोदी जो है देना चाहते हैं, अदानी से अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, यहाँ के लोगों को बेदखल करना चाहती है, यहाँ के घर हथियाना चाहती है। ये सारे जो आरोप है ये झूठे हैं, क्योंकि शरद पवार ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, यानी शरद पवार अदानी ग्रुप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उद्धव और राहुल की बोलती भी उन्होंने बंद कर दी है, जो लगातार अदानी अदानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अदानी से ही प्रॉफिट कमाते हैं, अदानी से ही बिजनेस जो है लेते हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप के लिए जो है एक तरह से शरद पवार का साथ आना, ये कहना कि अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के खिलाफ इनका जो झूठ है उसका भी पर्दाफाश किया गया है। तो शरद पवार को, जैसा कि हमने आपको बताया कि शरद पवार ने इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि धारावी का मुद्दा नहीं है, अदानी ग्रुप इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। बाद में बोली लगाई गई, 5068 करोड़ के आसपास जो है बोली लगाई गई, जहां पर यह टेंडर जो है उन्हें मिला है। लेकिन अब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का मानना है कि महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार वापस लौटती है तो वह टेंडर कैंसिल करेंगे। लेकिन अब तक 2000 करोड़ का निवेश अदानी द्वारा इस ग्रुप में इस प्रोजेक्ट के लिए कर चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जो महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इसमें महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में आती है और धारावी का ये जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसका भविष्य क्या होता है, ये तो चुनाव के रिजल्ट में निहित है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। और इसके बाद ही पता चलेगा कि धारावी का ये 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसके भविष्य के हाथे क्या आता है, यानी ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू किया जाता है या फिर इसे लेकर भी बहसबाजी और बयानबाजी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।